चलो ठीक है, तो मैथ्स का काम क्या है? हर चीज को नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, यही काम है, राइट? हर किसी को मैथमेटिकली देखने का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? नंबर्स असाइन करना, उसको नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, राइट? अब जैसे ये मार्कर ले लो, ये टेबल ले लो, राइट? कुछ भी अपने अराउंड जितनी चीजें पड़ी हैं आज की डेट में सबको तुम मैथमेटिकली देखते हो, बाद नंबर प्रोवाइड करते हो। तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वेट, तुम्हारी एज, तुम्हारे मार्क्स क्या आ रहे हैं, राइट? सब एक नंबर है। लेंथ, रेडियस, वेट क्या है इसका, प्राइस क्या है इसका, कलर कौन सा है इसका, लाइफ क्या है इसकी, कहां से मिलेगा, सब कुछ नंबर, राइट? मैथ्स करता क्या है? हर चीज को नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। अब यार इसको एक नंबर थोड़ा ना प्रोवाइड करेगा, मल्टीपल नंबर्स है ना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंट नंबर होगा, वेट का डिफरेंट नंबर होगा, लेंथ का डिफरेंट नंबर होगा, रेडियस का डिफरेंट, डायमीटर का डिफरेंट नंबर, हर किसी का नंबर क्या होगा? डिफरेंट। कहने का मतलब है तो मल्टीपल नंबर्स हम असाइन करेंगे फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज फॉर द डिफरेंट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ये समझे, राइट? तो अगर मेरे को इस पर्टिकुलर चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो आई नीड वो सारे के सारे जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उन सबका कलेक्शन, हाँ या ना? दैट्स अ सेट। सेट की डेफिनेशन ही यही है, फोकस बिगड़ रहा है। सेट की डेफिनेशन यही है, क्या? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स बट यूनिक। अब इसके अंदर दो चीजें हैं। पहला, वेल डिफाइंड, कलेक्शन करना है, पता है, इस वर्ड को अच्छे से समझते हो, कलेक्ट करना। इसके अंदर एक वर्ड है वेल डिफाइंड, ठीक है? अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, क्यों वर्ड यूज, ये वर्ड जो है ये क्यों यूज किया गया, राइट? उसके बाद यूनिकली, ठीक है, यूनिकली वर्ड यूज क्यों किया गया, राइट? अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। लेट से एक एग्जांपल देता हूं सेट को, राइट? सेट की एग्जांपल देता हूं। लेट से सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। लेट से इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, क्या क्या आएंगे? नेचुरल होने चाहिए, तो 1 2 3 4 से इवन होने चाहिए, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, लेस देन 20, लेस देन इक्वल टू नहीं है, 20 नहीं आएगा, लेस देन बोला, यहां तक ठीक है? एक कृपा करो, हाथ नीचे, पीठ सीधी, परफेक्ट, थैंक यू। अब इधर ये आ गया, और सारे के सारी चीजों का कलेक्शन करने के लिए, राइट, बैग इधर, आप उधर, परफेक्ट। सोल्यूशन जिंदगी में हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। अब इधर, अब जिन एलिमेंट्स का मोर देन वन एलिमेंट्स आ गए ना, आ सकते हैं मोर देन वन, सिंगल एलिमेंट भी आ सकता है बट मोर देन वन भी आ सकता है। अब अगर एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं उनको कोमा से सेपरेट आउट करेंगे, कोमा सेपरेटेड, एंड इनका कलेक्शन को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। याद रखना, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट अलग चीज है, वो इंटरवल की ब्रैकेट है, और ये वाली ब्रैकेट सेट की ब्रैकेट। ये वाली ब्रैकेट किसकी है? सेट की। अब इंटरवल का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में इन्फिनिट नंबर्स का सेट। इंटरवल भी सेट ही है, लेकिन क्योंकि वहां पे इन्फिनिट नंबर्स हैं, 1 to 2 के बीच के नंबर, इन्फिनिट नंबर, और वो सारे नंबर्स मैं लिख नहीं सकता, इसलिए वहां से हम क्या, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग। हम वहां पे ये लिखते हैं, क्या? स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग, और उसके बीच के सारे नंबर है, वो भी इंटरवल भी सेट ही है। बात समझ में आया? ये डिस्क्रीट एलिमेंट्स का सेट, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, अलग अलग एलिमेंट्स का सेट, ये समझ में आया? तो दोनों सेट्स ही, राइट? तो वहां पे आएगी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यहां पे क्या आएगी? कर्ली ब्रैकेट। ये चीज क्लियर हुई? अब नामकरण के बिना तो नहीं चलेंगे हम, तो सेट को नाम देना है। लेट से हमने नाम दे दिया ए बी सी, कैपिटल से, जो मर्जी, फर्क नहीं पड़ता। ई दे दो, इवन नंबर वाला है तो ई दे दो। ये समझ में आ रहा है? पक्का? या तो कोई डाउट? श्योर? ठीक। तो अब ये मेरे को ये बताओ, ये सेट, मेरे को कोई भी एलिमेंट देखना है कि वो इस सेट में आएगा या नहीं आएगा,
कैसे पता चलेगा? मेरे को ये देखना है कि कोई भी एलिमेंट इस सेट में आएगा नहीं आएगा, राइट? तो कैसे पता चलेगा? बेसिकली वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट्स इट। या जो भी कंडीशन है, काइंड ऑफ वो होता है ना एसी का फिल्टर, राइट? तो जो एसी के फिल्टर को पास कर ले वो अंदर चला जाए। हर किसी का फिल्टर, चाय की वो छन्नी होती है, फिल्टर है, वो कंडीशन है। एक पर्टिकुलर साइज, ऐसा नहीं है कि चाय जो हम पीते हैं उसमें पत्ती नहीं आती, आती है बिल्कुल, वो मिनिमम साइज वाली आती है, राइट? छन्नी जितना एक साइज छानती है, ये समझ में आ रहा है ना? वही काइंड ऑफ फिल्टर है, जो इस छन्नी से निकल जाएगा वो सेट में आ जाएगा। ये समझे? तो भैया एक चीज बताओ, सेट को बना कौन रहा है? कंडीशन। सेट को कौन बनाता है? कंडीशन। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ना हो तो सेट नहीं बन सकता। उस कंडीशन को जो नंबर, जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, फॉलो करेगा, वो उस सेट में आ जाएगा, और जो उसको फॉलो नहीं करेगा वो सेट में नहीं आएगा। अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को चेक करना है नंबर 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए नंबर 3 के बारे में मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए, तभी जाके देखूंगा ना कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। नंबर 3 की ये कंडीशन है या नहीं है? नेचुरल नंबर है, इवन नंबर नहीं है, लेस देन 20 है, एक भी हट गई तो नहीं आएगा, हाँ या ना? उसके लिए कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो इसमें आएगा या नहीं आएगा वो मेरे लिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता ही नहीं है, यानी कि वो नंबर मेरे लिए वेल डिफाइंड नहीं है, राइट? तो भैया मैं बोल ही नहीं सकता वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। हाउ कैन आई से? मैं तो बोल ही नहीं सकता, हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई? तो इसलिए कलेक्शन जिनका हम करेंगे वो हमारे लिए क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड। अदरवाइज हम बता ही नहीं सकते वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। क्लियर हुआ? पक्का? तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसलिए सेट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आया क्यों वेल डिफाइंड वर्ड यूज किया गया? सेकेंड, बट यूनिकली। अब मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है? मान लो इसकी प्रॉपर्टी में दो नंबर सेम है, अच्छा इसका कैप का रंग भी काला है, राइट? और लिखता भी काला है, दो प्रॉपर्टी सेम हो गई, राइट? लेकिन नंबर जब मैं सेट बनाऊंगा उसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टी कितनी बार लिखूंगा? यूनिक। इसका रीजन, इसका रीजन मैं नंबर लाइन से देता हूं, ठीक है? मेरे को ये बताओ, नंबर लाइन के ऊपर नंबर 2 एक बार आता है, दो बार आता है, 5 बार आता है? हर चीज इस यूनिवर्स में कितनी बार एग्जिस्ट करती है? यूनिकली। यूनिकली एक ही बार एग्जिस्ट करती है। सो फॉर दैट रीजन जो हम सेट बनाएंगे उसके अंदर एक एलिमेंट कितनी बार आएगा? भैया एक ही बार आएगा। तो जैसे नितिन वर्ड के एलिमेंट्स का हमें, सॉरी लेटर्स का हमें सेट बनाना है। नितिन वर्ड के जो लेटर्स हैं उसका हमें सेट बनाना है, तो क्या आएगा? NIT। आई ऑलरेडी आ गया, एन फिर से आ गया तो रिपीट नहीं करेंगे, तो ये सेट बन गया, बात खत्म। अब सेट के अंदर हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, बट हाँ आ रहा है, आ रहा है। ये चीज समझ आई? पक्का? ठीक है, मैं लिखवाता हूं अभी, पहले और आगे भी समझ लो। या तो कोई डाउट? अब आगे आगे आता है इसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए, राइट? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के टोटल होते हैं 3 तरीके, ठीक है? टोटल होते हैं 3 तरीके। पहला रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर देना, कॉमा सेपरेट, जैसे ये वाली चीज है, ये क्या है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर वर्ड का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग करना। डिक्शनरी वर्ड का इसका डिक्शनरी मीनिंग है टेबल की फॉर्म में लगाना, टेबुलर फॉर्म में लगाना है, लिस्टिंग करना। तो इसके अब अगर रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखना है तो मतलब क्या है? उसके जो भी एलिमेंट्स हैं जो बना रहा है उसको, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट आउट करके ब्रैकेट लगा के डाल दो, बात खत्म। दैट्स इट, दैट इज अ रोस्टर फॉर्म।
सो दीज टू फॉर्म्स आर नथिंग बट दी रोस्टर फॉर्म्स। ये चीज क्लियर हुई? बहुत सिंपल सी चीज है। सेकेंड, सेट बिल्डर। अब इसका नाम सोचो क्या है? सेट बिल्डर, जो सेट को बिल्ड करे। और सेट को बिल्ड कौन करता है? बिल्कुल कंडीशन या प्रॉपर्टी। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या करेंगे? हम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? कंडीशन या फिर प्रॉपर्टी। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम कंडीशन या प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, हम एलिमेंट्स को मेंशन नहीं करेंगे। अब लिखने का तरीका, जैसे यही है, इसको सेट बिल्डर में दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला, ये तो लिखा ही जाएगा हमेशा, इसको हटा नहीं सकते। ये क्या बोल रहा है कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, उन सारे एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स। और वर्टिकल लाइन का मतलब होता है सच दैट। तो इस सेट के अंदर क्या आएगा? एक्स, सच दैट। ठीक है, इस पूरे सेट के अंदर क्या आएगा? जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एक्स से। सच दैट, अब एक्स क्या कंडीशन फॉलो करेगा वो कंडीशन लिख दो। और वो कंडीशन को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला, प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स इट, जो दे रखा क्या? सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20। राइट, मतलब एक ऐसा केस जिसके अंदर मेरे को उस कंडीशन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना नहीं आ रहा, तो मैं उस केस में क्या करूंगा? उसको प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दूंगा, दैट्स इट। क्लियर हुआ? अब दूसरा, दूसरा मेथड इसके अंदर क्या है कि इसी चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना। जैसे लेस देन को मैं इंग्लिश वर्ड भी लेस देन भी लिख सकता हूं, या फिर लेस देन वाला सिंबल भी डाल सकता हूं। राइट, नेचुरल नंबर के लिए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, नेचुरल नंबर का सिंबल होता है। अच्छा, इवन के लिए 2n, 2n लिख दिया। तो इस तरीके से तो क्या बन जाएगा? x सच दैट x इज 2k। राइट, अब k क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। एंड अब देखो, मैंने अगर k नेचुरल नंबर है यानी कि k 1 2 3 4 होगा। k क्या होगा? 1 2 3 4। तो 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 4। 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे आना शुरू हो गया। यहां तो कोई दिक्कत? श्योर? अब ये आगे ये दोनों कंडीशन मैच कर गई। अब कहां तक जाना चाहिए? 18 तक, लेस देन 20 तक, 18 तक। अब 18 के लिए k क्या होना चाहिए? 9। लास्ट वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो या तो मैं ये वाली कंडीशन को मैं k के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, या तो n के थ्रू, सॉरी x के थ्रू। दोनों में से कैसे भी, या तो मैं लिख सकता हूं x इज लेस देन 20, ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2k, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट k इज लेस देन, हाँ, लेस देन 10 भी बोल सकते हो। तो ये आ गया प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म इसका। सिंपल पता ना, ये बिलोंग्स टू। अब देखो यहां पे कंडीशन भी एक से ज्यादा थी, तो अगर एक देखो कलेक्शन करना है, कलेक्शन कैसे करते हैं? सेट में कॉमा से सेपरेट आउट करते हैं, तो इसलिए इधर कंडीशंस को कॉमा से सेपरेट आउट कर दिया, बात खत्म। ये समझ में आया? एक से ज्यादा कंडीशन है तो उनको भी कॉमा से सेपरेट आउट करेंगे, एक से ज्यादा एलिमेंट्स है उनको भी कॉमा से सेपरेट आउट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलता है कि जो सेट को बिल्ड करता है, राइट, प्रॉपर्टी, उसको लिखो या तो प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में या तो मैथमेटिकल लैंग्वेज, प्रेफरेबल मैथमेटिकल लैंग्वेज ऑब्वियसली। भैया 1.1 1.2 2.1 2.2 उनको कैसे हटाओगे? तो बताना पड़ेगा ना कि वो पॉजिटिव इंटीजर बोल दे, या तो इनडायरेक्टली नेचुरल नंबर ही तो बोल रहा है। अब अगर तो सिर्फ इंटीजर बोल रहा है तो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो, तो फिर वो हटाना पड़ेगा, फिर तेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक। और मैं ये बोलूंगा कि अगर मैंने वो किया तो और एक्स्ट्रा कंडीशंस आएंगी जिसके थ्रू मैं सेम चीज को रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर सेम चीज को मिनिमम कंडीशन, कम से कम कंडीशंस के थ्रू लिखा जा सकता है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंडीशन क्यों लिखूं? ये समझ आया ना? क्लियर हुआ? श्योर? अब लिखो। हाँ, हर बार एक्स ही लेना, स्टैंडर्ड है।
ठीक है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। सच दैट के लिए मैं ये भी लगा सकता हूं, ये भी लगा सकता हूं, कॉलन, दोनों चलते हैं। नहीं, मैं अभी वो बाद में देखूंगा, अभी बीच में कराऊंगा। एक्सपोनेंशियल था वो बाद में बीच में कराऊंगा, जरूरत नहीं है छोड़ने की। हेडिंग दो सेट्स। सेट इज द कलेक्शन ऑफ set is the collection of well defined objects. Set is the collection of well defined objects but uniquely, but uniquely. Example, ये दो एग्जांपल। चलें, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, ROSTER, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर लिख लो लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। एग्जांपल, ये एरो डाल के दोबारा लिख सकते हो, एरो डाल दो कि ये एग्जांपल जो थी, जो ऊपर तुमने लिखी थी सेट में, ये रोस्टर फॉर्म ही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एरो डाल दो, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी और कंडीशन ऑफ द सेट, प्रॉपर्टी और कंडीशन ऑफ द सेट इज, इसकी जगह लिखो आर, लास्ट में जो इस लिखा है इसकी जगह लिखो आर। प्रॉपर्टी और कंडीशन ऑफ द सेट आर लिस्टेड इन दिस, प्रॉपर्टी और कंडीशन ऑफ द सेट आर लिस्टेड इन दिस, राइट। एग्जांपल ये लिखो, रोस्टर फॉर्म में हमेशा नंबर आएंगे, उसके अंदर हमेशा नंबर या एलिमेंट्स, वो कुछ भी हो। हाँ, तीनों लिख लो ताकि पता चल जाए एक ही चीज को मल्टीपल मल्टीपल वे से कैसे लिख सकते हैं। थर्ड जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो भी थोड़ी देर में आएगी, अभी मैं वेन डायग्राम है, एक पर्टिकुलर चीज के बाद समझाऊंगा, आज ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड सेट्स हैं जिनको हम एज इट इज यूज करेंगे, ये मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है, बट दोबारा देख लो। n से
नेचुरल नंबर्स। एन सॉरी, हाँ, एन से, जेड से इंटीजर्स, एंड जेड पॉजिटिव से पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। अच्छा, क्यू से रैशनल नंबर, एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट सी से या फिर क्यू डैश, राइट, इससे इरेशनल नंबर्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसको छोड़ के बाकी सारा, राइट। तो अगर मैं रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर छोड़ दूं तो क्या बचेगा? इरेशनल। बात खत्म। ठीक है, आर से रियल नंबर्स, एंड डब्ल्यू से होल नंबर, सी से कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये नोट कर लेना। टाइप्स ऑफ सेट्स, अच्छा नहीं सॉरी, टाइप्स ऑफ सेट से पहले लिखो कार्डिनल नंबर। कार्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी। ठीक है, कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर और इट्स कार्डिनैलिटी। क्लियर हुआ? एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसका कार्डिनल नंबर बन जाता है या उसकी कार्डिनैलिटी बन जाती है। अब इसको लिखने का तरीका, ठीक है, प्लीज ध्यान से। तो मान लो सेट हमारा ए है, वही NIT। तो लिखने का तरीका होता है ये एन, ये एन लिखा है, एन ऑफ ब्रैकेट के अंदर ए, मतलब ये एक फंक्शन है कार्डिनैलिटी। याद है साइन ब्रैकेट के अंदर एंगल जाता है, साइन एक फंक्शन, राइट, जैसे f(x) है तो ये f(x) है, राइट। अब ये फंक्शन के अंदर इनपुट क्या जा रहा है? सेट। और इस पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा? इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने, तो कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ये समझ में आया? एक मशीन है, इनपुट जाएगा सेट, आउटपुट आएगा उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। ये क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सी चीज है। कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर लिखेंगे इस तरीके से, नोट कर लो। अब लिखो टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला एम्प्टी सेट, एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी।
इसी के साथ लिखो कॉमा डाल के नल सेट NULL, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, ये तीन नाम है इसके, तो तीनों का मतलब सेम होता है। If a set has no elements, if a set has no element, if a set has no element, मतलब एक सेट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ये क्लियर हुआ? श्योर। अब एग्जांपल, x such that x belongs to real number and x का स्क्वायर इज -1, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ध्यान से पहले पहले समझना, लिखना नहीं है पहले। हाँ जी, अब जैसे इधर इस एलिमेंट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? x से, सच दैट x क्या होना चाहिए? अब यार किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता ही नहीं है, तो यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा। हाँ या ना? ये क्लियर हुआ? पक्का क्लियर है? तो अगर मैं रोस्टर फॉर्म में इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा ऐसे, कुछ आएगा नहीं इसके अंदर, मतलब एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर। और फाइन, बट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज मत करना। बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? 5 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, मतलब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है? 5। हमारा मतलब तो ये है ही नहीं, हमारा मतलब क्या है कि सेट के अंदर कुछ भी नहीं। हमारा मतलब क्या है कि सेट के अंदर, तो भैया सेट के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए या फिर 5 उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये समझ में आया? राइट, तो ये आ गया तुम्हारा इसका एग्जाम्पल एंड ये आ गया इसका रिप्रेजेंटेशन। राइट, एंड साथ में लिख लेना कि ये चीज हमें नहीं लिखनी है। नोट करो। आर्यन क्लियर हो रहा है? यस सर। सेकंड, ये फर्स्ट था अपना एम्प्टी सेट। सेकंड, सिंगल टन सेट। Singleton set, if a set has one element, if singleton, ton, टन, जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, नाम है उसका, नामकरण कर रहे हैं ना अभी तो। ठीक है, सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक ऐसा सेट जिसके अंदर इफ अ सेट हैज वन एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट। क्लियर हुआ? पक्का? तो जैसे ये ले लो, ठीक है, आर पॉजिटिव एंड एक्स के रेस वन। अब क्या होना चाहिए? इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करो सच दैट एक्स रियल पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक्स का स्क्वायर 1 होना चाहिए। अब अगर मैं सिर्फ इस कंडीशन को देखूं तो एक्स क्या आता है हमारा? +-1, लेकिन उसमें से सिर्फ +1 वाला लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे सेट के अंदर? 1। तो इट्स अ सिंगलटन सेट, बात खत्म। ये नोट कर लो एज एन एग्जांपल। क्लियर है? सेट है, डाला क्यों का मतलब सेट की कंडीशन है, बस बात खत्म। मैंने बनाया इस तरीके से कंडीशन ताकि एक एलिमेंट आए इसमें। अगर ना आता, आर आर लिखता सिर्फ, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता, तो दो एलिमेंट सिंगलटन ने बनता। फिर नेचुरल नंबर लिख लो, पॉजिटिव होना चाहिए था, बात खत्म। ठीक है, अब
इसके अंदर एक और कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ ए इज अ सिंगलटन देन एन ऑफ ए क्या होगा 1, और एम्प्टी सेट के अंदर एन ऑफ ए क्या होगा 0। ठीक है ना, ये ठीक है, अब लिखने का तरीका और कुछ, ठीक है, ये समझे, पक्का। नेक्स्ट थर्ड, फाइनाइट सेट। If a set has countable number of elements, if a set has countable number of elements, if a set has countable number of elements, then it is called finite set। अगर हम उसके टोटल एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, जितने मर्जी ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी कम हो फर्क नहीं पड़ता, वो काउंटेबल सेट बन जाए, सॉरी अपना फाइनाइट सेट बन जाए। इसी के ऑपोजिट इनफाइनाइट सेट, infinite set, set whose elements, set whose elements cannot be counted, या infinite है, cannot be counted or infinite। cannot be counted or infinite। ये क्लियर हुआ, पक्का, श्योर, ठीक ठीक। एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कहां तक जाएगा, जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, बिल्कुल। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्लियर हुआ। तो हमने टोटल 4 टाइप के कार्डिनलिटी के बेसिस पे टोटल 4 टाइप के सेट्स हमने डिफाइन किए, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट के अंदर हमारे ये दोनों आते हैं, सिंगलटन भी एम्प्टी भी, ये दोनों आएंगे क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। ठीक है, देन इनफाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं एन इक्वल टू इनफाइनाइट, बिल्कुल वो लिखेंगे। या फिर ऐसा एग्जांपल देनी है तो नेचुरल नंबर्स, इसके अंदर हमारा क्या आएगा 1 2 3 फाउंटेन, ऐसे आगे मतलब इनफाइनाइट सेट के अंदर हमेशा डॉट 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 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि कहां तक जाएगा वो तो पता ही नहीं है, राइट। अच्छा, अब एक और चीज, अब अगर एलिमेंट्स 100 है, 1 से लेके 100, नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 100, तो उसको लिखेंगे 1 2 3 फाउंटेन 100, मतलब इन दैट केस फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्टिंग के कुछ, ताकि उसकी पता चल जाए कौन से एलिमेंट्स को उठाना है, कौन से तरीके से एलिमेंट्स को उठाना है, कौन सी प्रॉपर्टी से एलिमेंट्स को उठाना है, डॉट 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 देन लास्ट एलिमेंट, कहां तक जाएगा वो चीज। और अगर इनफाइनाइट है तो यहीं पे डॉट 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 पे क्लोज कर दो। क्लियर हुआ, श्योर, देख लो कोई, चले ठीक, आगे देखो। नहीं नहीं, ये फिफ्थ टाइप नहीं है, ये अलग हेडिंग है, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स two sets are equivalent two sets are equivalent if their cardinality is same।
two sets are equivalent if their cardinality is same, right? अब जैसे A E E I, ये सेट A B सेट 1 4 9। अब दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सेम। तो ये दोनों सेट क्या होंगे हमारे लिए? इक्विवेलेंट। ये दोनों सेट्स हमारे लिए इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, राइट? एग्जांपल लिख लो, ये दोनों A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। बिल्कुल, इन दोनों के लिए NA शुड बी इक्वल टू N ऑफ B। चलें आगे, दो इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स का मतलब क्या? एग्जैक्टली इक्वल। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ये समझ में आया? ठीक है। इफ cardinality as well as the elements as well as elements, ब्रैकेट में लिख लो every element, are same, then the two sets are equal. ठीक है। इसी के साथ जैसे मैंने C सेट डिफाइन किया, x such that x is equal to n square where n belongs to natural number and n is less than equal to 3। तो n क्या? नेचुरल नंबर और लेस देन 3, तो यानी कि 1 2 3 होगा। तो 1 पुट किया तो x क्या आ गया? 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट किया तो 4, 3 पुट किया तो ये और ये बराबर आ गया, तीनों एलिमेंट तीनों के तीनों बराबर। तो यानी कि C एंड B को मैं क्या बोलूंगा? इक्वल सेट। अच्छा, C एंड B क्या इक्विवेलेंट सेट्स हैं? अरे इक्विवेलेंट भी हैं, क्योंकि नंबर ऑफ, देखो इक्वल सेट कब होगा? जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे और उसके बाद एलिमेंट्स भी सेम होंगे, राइट? तो इसके अंदर मैं ये बोल सकता हूं कि एवरी इक्वल इज इक्विवेलेंट बट नॉट ऑपोजिट। देखो, एवरी इक्वल इज इक्विवेलेंट बट नॉट वाइस वर्सा, बट नॉट ऑपोजिट, बट नॉट वाइस वर्सा। देख, ए बी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम इक्वल, ए सी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम इक्वल, सॉरी इक्विवेलेंट, ए बी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम इक्विवेलेंट, ए सी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम इक्विवेलेंट, बी सी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के अंदर मेरे को फर्क नहीं पड़ता एलिमेंट सेम है क्या ना, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए 3, तो इक्विवेलेंट। अब अगर उसके बाद एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इक्वल। एलिमेंट सिर्फ बी एंड सी के इक्वल है, 149, इसके भी एक्सपेंड करेगा 149, तो मैं बी एंड सी को सिर्फ क्या बोलूंगा? इक्वल। अब जो इक्वल है इसके अंदर एलिमेंट्स भी तो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो सेम है, तो इक्वल जो है वो इक्वलेंट होगा। बट इक्वल, अब देखो ये दोनों इक्वलेंट तो है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, बट एलिमेंट सेम है क्या? नहीं। तो इक्वलेंट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इक्वल सेट तो इक्वलेंट होगा ही होगा। ठीक है ना? इक्वलेंट सेट इज इक्वल सेट इज इक्वलेंट बट नॉट वाइस वर्सा।
जरूरी नहीं उल्टा होगा ही होगा। क्या 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 और अगर हम और लेते हैं डी सेट उसमें हम सेम एलिमेंट्स कैपिटल में रखते हैं तो सर वो इक्वल सेट होगा। देखो अब स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग मान रहे हो तो होगा अलग अलग, अगर इक्वल मान रहे तो इक्वल होगा, ठीक है। बट जनरली इसको मैं अलग ही मानूंगा, अलग ही मानूंगा, अलग ही मानूंगा, क्योंकि इसके अंदर पता क्या है भाई, है हम डिफाइन करते हैं ना इंग्लिश में स्मॉल एंड कैपिटल, तो अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, ये तो अलग अलग डिफाइन ही ना करते हैं। अब तूने वन छोटा लिखा बड़ा लिखा, अब इसके अंदर तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग, वहां पे है तो अलग अलग ही बोलेंगे उनको। चलें आगे, हेडिंग दो सबसेट। सब सेट, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुन लो, अब थोड़ी देर छोड़ दो, पीठ सीधी कर लो, हाथ नीचे कर लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम वहीं पे मोड़ पे आ जाते हो, फिर तुम्हें सीधा करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे कर करके तुम ऐसे आ जाते, फिर तुम्हें सीधा करना पड़ता है। चलो सबसेट, ठीक है। अब सबसेट का मतलब ये होता है, प्लीज सारे फोकस इधर, सबसेट का मतलब ये होता है कि एक सेट के कुछ एलिमेंट्स को उठा के एक नया सेट बना दिया। अब मान लो मेरे पास है ए, अब इसके कुछ एलिमेंट्स को उठाया मैंने, एक नया सेट बना दिया, ये समझे। तो ये जो नया सेट बना, ये ए का क्या होगा, वहीं से आया, बी जो है वो ए का क्या होगा, सबसेट। बात समझे। अब बहुत सारी चीजें आएंगी, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास ए है 1 2, दैट्स इट, चलो 1 2 3। अब अगर मेरे को ए के सबसेट्स बनाने हैं, अगर मेरे को ए के सबसेट्स बनाने हैं, तो मेरे को ए के कुछ एलिमेंट्स को उठा के क्या बनाना पड़ेगा, सेट। हाँ है ना, मेरे को ए के कुछ एलिमेंट्स को उठा के सेट बनाना पड़ेगा। अब कुछ का मतलब क्या है, क्या उठा सकता हूं मैं, कितने उठा सकता हूं, कम से कम जीरो, जीरो, कुछ भी नहीं उठाया, या तो एक उठाया, या तो दो उठाए, या तो तीन उठाए, या तो चार उठाए, और ज्यादा से ज्यादा कितने उठा सकता हूं, सारे के सारे। आया ना। तो कुछ ना उठाने से सब उठाने के बीच में जितने भी एलिमेंट्स उठा सकता हूं मैं, सारे के सारे क्या बनाएंगे मेरे सब। तो जैसे देखो, अब अगर मैंने एक एलिमेंट उठाया, या तो वन उठा सकता हूं, सेट बना दो, या तो टू, या तो थ्री। अब दो उठाए अगर, आ गए, और अगर तीनों के तीनों उठाए तो, और या तो कुछ भी नहीं उठाया। तो कुछ ना उठाने से लेके सारे के सारे उठाने तक, ये सारे के सारे क्या है, सबसेट। ये दोनों भी एक सेट के सबसेट होते हैं, मतलब सारे के सारे उठा के एक नया सेट बना दिया, बात खत्म। वो उसके डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन ये है कि एक सेट दूसरे सेट का, प्लीज हाथ नीचे, पीठ सीधी, और 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 बस, एक सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, जब एक सेट के एलिमेंट सारे के सारे दूसरे सेट को बिलोंग करें। डेफिनेशन ये, अगर एक सेट के एलिमेंट सारे के सारे दूसरे को बिलोंग करें, तो जैसे ये सेट के सारे एलिमेंट्स इसको बिलोंग कर रहे हैं, तो भैया ये इसका सबसेट है, बात खत्म। ये समझ में आया।
श्योर, राइट? ये सारे के सारे करे, ये सारे के सारे करे, और फाइव क्या है? कुछ भी नहीं। और कुछ भी ना होना वो हर सेट के अंदर होता है। तो ये सारे के सारे कुछ भी ना उठाने से, इसलिए मैं उल्टा चलता हूं। उठाना है। अब कहां से शुरू करेंगे? कुछ भी ना उठाने से, फाइव, फिर एक एलिमेंट उठाया, फिर दो उठाया, फिर तीन, फिर चार, तो ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे। ये मेरे को क्या देगा? सबसेट्स। तो ये मेरे इसके सबसेट्स बन गए, ये सारे के सारे इसके सबसेट्स बन गए। सिमिलरली अगर बी सेट 1,2, अब दो एलिमेंट्स हैं, इसके सबसेट्स बनाने हैं, राइट? तो एक आएगा 5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। अच्छा, अब अगर ए है मेरा 1 2 3 4, तो अब 5 1 अच्छा 5 1 2 3 4, दैट्स इट। फिर 1,2 सिस्टमेटिकली लेना। कैसे लेना ताकि कभी गलती ना हो? 1 2 1 3 1 4। अब 1 का सबके साथ आ गया। अब 2 का ऑलरेडी 1 के साथ आ चुका था, अगले वाले के साथ, तो 2 3 2 4। अब 3 का पीछे 2 के साथ और 1 के साथ, दोनों के साथ आ चुका है, तो 3 4। इससे कभी गलती नहीं होगी, कोई चीज छूटेगी नहीं। ठीक है, अगला। अब तीन तीन एलिमेंट उठाने हैं, तो 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 एंड 2 3 4। ये तीन तीन वाले आ गए। अब चार वाले सारे के सारे 1 2 3। अब देखो, ये आ गया मेरे सारे के सारे सबसेट्स। अब अगर मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स क्या आएंगे? एक 5 और एक ये खुद 1। एंड अगर मेरे पास ए है 5, तो इसके सबसेट्स क्या आएगा? ये क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? नाउ सबसेट की अगेन मेरे को पहले पूरा सबसेट की डेफिनेशन क्या है? सबसेट की डेफिनेशन है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होगा एक सेट जो है ये दूसरे सेट का सबसेट तब होगा जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेंगे। दैट्स ये कंडीशन, राइट? अब यहां पे हमने सबसेट्स बनाए। अब सबसेट्स बनाने के लिए हम एलिमेंट्स को उठा के एक नया सेट बनाएंगे। कितने एलिमेंट से शुरू करेंगे? 0 से। कहां तक जाएंगे? सारे के सारे। 0 का मतलब कुछ भी नहीं उठाना, 5। तो 5 एक एलिमेंट उठा के सेट्स बनाए, दो एलिमेंट उठा के बनाए, 3, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे के सारे, वो सारे के सारे सबसेट बन जाएंगे। अब अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो तब भी उसका सबसेट कितने बनेंगे? 1 5। अगर एक एलिमेंट है तो उसके दो सबसेट बनेंगे। अगर एक एलिमेंट है तो दो बनेंगे, दो एलिमेंट है तो 4, 1 2 3 4 4। इधर तीन एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर चार एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब ध्यान से देखना, 0 एलिमेंट है तो 1, 1 एलिमेंट है तो 2, 2 एलिमेंट है तो 4, 3 है तो 8, 4 है तो एंड सो ऑन। ये आ गया n और ये आ गया नंबर ऑफ सबसेट्स। आया ना? तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर ये n है तो ये क्या जाएगा? 2 की पावर है। इसका एग्जैक्ट रीजन जो है वो तुम्हें क्लियर होगा पीएनसी के अंदर। पीएनसी के अंदर एक और रीजन है, राइट? एक और तरीका है, वो बाइनोमियल। इसलिए मैंने आज पूछा स्टार्टिंग, ठीक है, कि तुम्हें x प्लस वाई की पावर n मैंने बताया ही नहीं बताया।
आज पहले मैं वो भी बता दूंगा, इंट्रोड्यूस कर दूंगा, बायनोमियल थ्योरम भी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, उसके थ्रू हमें इसका एक रिलेशन निकालना, ठीक है, उसके तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो पहले हम सबसेट्स को इतना लिखेंगे, उसके बाद अब इसके बाद डायरेक्टली मैं क्या करवाऊंगा, बायनोमियल, ठीक है, उसके थ्रू ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, ये चीज, ठीक है। लिखो सबसेट की, पहले लिख लो, फिर मैं बताता हूं। If every element of set A, if every element of set A, if every element of set A is an element of set B, if every element of set A is an element of set B, then A is called subset of B. Then A is called subset of B. Example में ये लिखना, A अगर मेरा A B C है and B मेरा A B C D है, right? Then A is a subset of B. बट सारे के सारे एलिमेंट्स तो दूसरे सेट में आ रहे हैं ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो बात खत्म, उसका सबसेट होगा। हमारा मेन है डेफिनेशन, डेफिनेशन फॉलो होनी चाहिए, वो हो रही है उसके अंदर। क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल, हाँ जी। अब यस, आगे लिखो, set A is a proper subset of B set A is a proper subset of B if A is not equal to B. मतलब एक सेट को मैं दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट कब बोलूंगा, जब वो बराबर नहीं हो सकता, मतलब उससे क्या होगा, छोटा छोटा। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर इसके सारे सबसेट्स आ गए, ये इसके बराबर आ गया, तो ये इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे इसके, हाँ है ना। अच्छा इधर आओ, ये तीनों के तीनों क्या होंगे इसके अंदर आओ, खुद को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे क्या होंगे इसके, खुद को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे क्या होंगे इसके, हाँ है ना। तो कहने से कि अगर n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n माइनस 1, एक को छोड़ दो, उसको खुद को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे 2 की पावर n माइनस 1, ये सारे के सारे क्या होंगे। तो a set having n elements, a set having n elements a set having n elements will have a set having n elements will have 2 की पावर n माइनस 1, माइनस 1 नीचे है, वो पावर में नहीं है, याद रखना, ठीक है ना, एक कम बेसिकली माइनस 1, 2 की पावर n और माइनस 1 नीचे, will have 2 की पावर n माइनस 1 प्रॉपर सबसेट्स। हाँ बिल्कुल क्लियर हुआ। बेसिकली जितने भी सबसेट्स हमने बनाए उसके अंदर खुद को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, प्रॉपर, राइट। अब इसका सिंबल, इन जनरल सबसेट का सिंबल होता है ए, ऐसे साइड वाला यू बी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे वो हमने लेस देन इक्वल टू नहीं देखा था, वैसे आ गया, मतलब उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो इन सब की अगर मैं बात करूं, इन सब के लिए मैं ये सिंबल यूज करूंगा। लेकिन अगर प्रॉपर की बात करूं तो प्रॉपर कभी बराबर नहीं हो सकता, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, सिर्फ ये,
प्रॉपर के लिए हम इक्वालिटी यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। सिंपल सी बात, जो दो सेट्स कभी बराबर नहीं हो सकते, राइट, प्रॉपर सबसेट जो है वो अपने कभी भी जहां से आया है उसके बराबर कभी हो नहीं सकता, तो उसके लिए इक्वालिटी नहीं आएगी, और इन जनरल इक्वालिटी आएगी, बात खत्म। ठीक है, सो इफ A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, if A is a proper subset of B, then if A is a proper subset of B, then ये सिंबल, ठीक है, ये सिंबल भाई यू टाइप है, यू टाइप है, टेढ़ा स्लंट यू बोल सकते हो, सॉरी अपना हॉरिजॉन्टल यू बोल सकते हो। क्लियर हुआ, राइट। प्रॉपर के लिए हमेशा ये सिंबल यूज होगा, लेकिन इन जनरल अगर सबसेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वो सब प्रॉपर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कहने का मतलब ये सबसेट के लिए इन जनरल ये वाला यूज करेंगे। क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। स्टार मार्क करके नीचे लिखो। फर्स्ट पॉइंट, जितने भी मैं चीजें स्टार मार्क करके लिखवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट of itself. Every set is a subset of itself. ये क्लियर है, राइट क्योंकि खुद के एलिमेंट्स तो खुद को तो सारे के सारे बिलोंग करेंगे ही ना, तो एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होगा ही होगा, राइट। सेकंड, एम्प्टी सेट is a subset of every set. Empty set is a subset of every set. Empty set is a subset of every set. Third, total number of subsets of a set having n elements total number of subsets of a set having n elements is कितना, 2 की पावर n, 2n नहीं कभी बोलना, 2n होता है 2 मल्टीप्लाई बाय n, ये क्या है 2 की पावर n, 2 पावर n बोल दो, ये गलती मत करना दोबारा, ठीक है। मैं कराता हूं ना अभी, नहीं उसका डेरिवेशन आएगा 2 की पावर n से, हो गया, क्लियर हुआ। आगे फोर्थ पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, total number of proper subsets of a set having n elements if 2 की पावर n minus 1। क्लियर है।